जय श्री कृष्ण। गुरु कृपा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं राकेश सर। आज मैं 10वीं क्लास से रिलेटेड फर्स्ट चैप्टर का फिजिक्स भौतिकी है, प्रकाश का परावर्तन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैं पहली बार थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ, इसमें जो भी प्रॉब्लम हो थोड़ा क्षमा करना। सब प्रभु की कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद सदा होगा, सदा बने रहे तो हम भी आप लोगों का सहयोग करेंगे। आप लोग कृपा बनाए रखें, क्योंकि बच्चों का ही आशीर्वाद भगवान से भी ऊंचा होता है। आज मैं चलता हूँ आज पढ़ाने वस्तुनिष्ठ, जो कि प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह भी कारक है जिसके द्वारा किसी भी वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश एक वह माध्यम है कि किसी भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, किसी भी चीज़ों को हम देखते हैं तो प्रकाश के सहारे ही देखते हैं। हम प्रकाश नहीं रहेगा तो किसी भी मानव या किसी भी वस्तुओं को हम नहीं देख सकते हैं। अब आते हैं परावर्तन। परावर्तन क्या है? किसी भी बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर किसी समतल दर्पण पर पड़कर वो उसी पथ में अपना मार्ग को बदल देता, उसी मार्ग में वापस चला जाता। लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश का परिवर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश आकर के लौट जाना। प्रकाश जो आते हैं आपतित कहलाती है किरण, और जो लौट जाती है परावर्तन किरण, वही कहा जाता है परावर्तन। परिवर्तन का मतलब कि किसी भी वस्तु पर पड़ के वो टकरा जाना। प्रकाश का परावर्तन इसलिए लिखा गया है कि जब प्रकाश का परिवर्तन, ये प्रकाश का परिवर्तन इसलिए है कि प्रकाश जो है परावर्तन के बिना किसी भी वस्तु को नहीं देखा जा सकता है। प्रकाश क्या करता है कि किसी भी वस्तुओं पर पड़ता है, और किसी भी वस्तु पर पड़कर, मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु है, इस पर यह प्रकाश यहाँ से निकलकर इस पर पड़ता है, इस वस्तु पर पड़ गया, और यहीं से टकराकर ये वस्तु हमारे, मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ पर पड़ रहा है और हमारा नेत्र है, इस नेत्र पर क्या होता है? लौट कर पड़ता है। तब इस वस्तु को हमारे रेटिने पर यह प्रतिबिंब बनाता है, तब हम किसी भी वस्तुओं को देखते हैं तो वह प्रकाश की आवश्यकता होती है और प्रकाश का परिवर्तन होता है। इसलिए प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है, क्योंकि प्रकाश के बिना परिवर्तन होना असंभव है। प्रकाश रहेगा तब परावर्तन होता है। वो किसी भी वस्तु से प्रकाश निकले वो प्रकाश कहलाता है। चलिए अब चलते हैं वस्तुनिष्ठ के तरफ। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। और आप परावर्तन का कोण होता है। अब आइए परावर्तन का कोण जाने। परावर्तन का कोण होता है तो आपतित किरण और परावर्तन की सतह पर खींचे गए अभिलंब का कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण बोला गया कि परावर्तित किरण पर दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। निम्नलिखित में
निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी बिंदु वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है तो वह कौन सा दर्पण कहलाता है? तो अवतल दर्पण कहलाता है। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा। इन तीनों प्रकार के दर्पणों के द्वारा देखा जा सकता है, उसका प्रतिबिंब व आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है और आभासी प्रतिबिंब किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6, वस्तु से छोटा और वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? तो अवतल दर्पण से। चलिए दूसरा है क्वेश्चन नंबर 8, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो अनंत पर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या आधी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधी होती है। एक अवतल दर्पण में वस्तु बिंब की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा तो आभासी प्रतिबिंब और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा दिखाई देगा। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी काल्पनिक सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु बिंब की स्थिति होती है तो दर्पण के ध्रुव और दर्पण उसके फोकस के बीच बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक और सीधा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा होता है। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है तो वह दर्पण हो सकता है तो समतल अथवा उत्तल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंध F बराबर R/2 सत्य है। संबंध बोलना है कि F बराबर R/2 सत्य है तो उत्तल अथवा
उत्तल अथवा अवतल दोनों प्रकार के दर्पण में यह बराबर r/2 का प्रयोग किया जाता है। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब आवर्धन यम ऋणात्मक से इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब उल्टा है। जब एक गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का आवर्धन यम ऋणात्मक से इसका अर्थ यह निष्कर्ष निकल जाता है कि इसका प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है वो पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है तो क्या कहा जाता है? तो वो पारभासी पदार्थ कहलाता है, क्योंकि इसमें से कुछ ही भाग क्या होता है कि पार करता है तो वो पारभासी पदार्थ कहलाता है। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर। आपतन कोण होता है। आपतन कोण होता है तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण को आपतन कोण होता है और आपतन कोण कहलाता है। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रकाश की किरण एक दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होता है तो 0 डिग्री होता है। दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु के सिद्धांत कितने प्रतिबिंब बना सकते हैं? तो अनंत बना सकते हैं। प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन का मान होगा तो 180 डिग्री मान होता है। यदि आप एक स्थिर समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड की चाल से चल रहे हैं तो आपकी प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आएगा? तो 8 मीटर प्रति सेकंड के चाल से आएगा। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है तो अनंत होता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 cm है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी तो 25 सेमी होगी। यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस दूरी 25 सेमी हो तो फोकस से
वक्रता केंद्र की दूरी होगा तो 25 सेमी होगा। किसी दर्पण द्वारा किसी गोलीय दर्पण पर जब आपतित किरण उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तब परावर्तित किरण ये पूर्व पथ पर लौट जाएगी। ये किस ओर लौट जाती है तो पूर्व पथ पर लौट जाती है। किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है तो समतल, अवतल, उत्तल तीनों दर्पण के द्वारा। किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है तो उत्तल दर्पण के द्वारा। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब होता है तो इनमें से दर्पण से प्राप्त होता है तो उत्तल दर्पण से। कहाँ पर स्थित होने पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है तो वक्रता केंद्र पर होता है तब। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है तो अवतल दर्पण से प्राप्त होता है। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है तो आभासी प्रतिबिंब से वास्तविक प्रतिबिंब से भी। एक अवतल दर्पण से वस्तु बीम की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा तो आभासी और बड़ा प्रतिबिंब होगा। एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होगा तो दर्पण हो सकता है। दर्पण समतल अथवा उत्तल हो सकता है। यदि किसी दर्पण बने प्रतिबिंब का आकार साइज हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण होगा तो वह दर्पण समतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब वास्तविक तब बड़े आकार का होता है तब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है। एक अवतल दर्पण के
मुख्य अक्ष के लंबवत 1.5 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु रखी है तो दर्पण से वस्तु की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या के बराबर है तो प्राप्त प्रतिबिंब का आकार होगा तो 1.5 सेमी होगा। एक वास्तविक वस्तु का उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। तो ये वाला आंसर है, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। इसका 2 आंसर। निर्देशांक चित्र मापी जाती। बोला गया कि निर्देशांक चित्र परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है तो ध्रुव से मापी जाती है। निर्देशांक चित्र प्रॉपर्टी के अनुसार दर्पण का सूत्र क्या होता है तो F1/F बराबर 1/V प्लस 1/U होता है। निर्देशांक चित्र प्रॉपर्टी के अनुसार गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र होता है तो M बराबर -V होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है तो +1 होता है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होता है तो 10 डायऑप्टर के बराबर होता है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है तो +VE होता है। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद की किरण किसी बिंदु से गुजरती है तो क्या कहाँ से गुजरती है तो वह F से होकर गुजरती है। गोलीय दर्पण का थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसके वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है तो F बराबर R/2 होता है। अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R हो तो F बराबर R/2 होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है तो कांच में होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक U का मान होता है तो sin I/sin R होता है। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं तो परावर्तन कोण कहते हैं।
उत्तल लेंस का आवर्धन बराबर होता है तो V/U होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है तो 2 होती है। बस इतना ही समाप्त होता है। आप लोगों से निवेदन है कि आज मैं पहली बार बनाया हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा प्रयास में लगेंगे कि हम सुधारेंगे। जय हिंद, जय भारत।